नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टेट सफर तक इस एपिसोड पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, लालू परिवार की मुसीबतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लैंड फॉर जॉब मामले के भीतर बिल्कुल छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के मामले की तरह लालू परिवार की एक एक परिवार के सदस्य को धीरे धीरे कॉर्नर करने की कवायद में अब ईडी जुट गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मामला अब मोदी बनाम लालू यादव नहीं है, मामला अब ईडी बनाम लालू यादव होता हुआ दिख रहा है। ईडी वर्सेस लालू परिवार। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहे लालू यादव के ऊपर जो लैंड फॉर जॉब का मामला है, उसमें पहले तेजस्वी यादव का नाम जुड़ा, फिर राबड़ी देवी का नाम जुड़ा, अब उनकी बेटी मीसा भारती का नाम जुड़ा। अब मीसा भारती के अब जो है उसके बाद हेमा यादव, लालू यादव की एक और बेटी, उनका नाम भी जो चौथी चार्जशीट ईडी ने दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट में दायर किया है उसमें जोड़ा गया है। सबसे पहले ये जानने वाली बात है कि हालांकि हर कोई जानता है कि लैंड फॉर जॉब मामला होता क्या है। यह एक ऐसा कथित मामला है जिसके भीतर एक आरोप है। जी हाँ, ये एक आरोप है कि रेलवे के भीतर किस लोगों को एडहॉक के रूप में नियुक्तियां दी गई, उस नियुक्ति के बदले में उन्हें नौकरियां मिली और नौकरी के बदले जब वो नौकरी परमानेंट हुई तो जब वो नौकरी मतलब हमेशा के लिए हुआ तो उसकी परिस्थिति में सीधे सीधे उनके उसके बदले जमीनें सिर्फ लालू यादव के परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड करवाया गया। अब रजिस्ट्री हुई नहीं हुई, इस तथ्य को पहले कहीं ना कहीं परखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जमीन के बदले नौकरी दी गई, ईडी को इसको भी कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। और ये बहुत कानूनी मामला है। बड़ा सवाल होता है कि चुनाव के समय ये कार्रवाई क्यों, और सवाल के पीछे का जो सबसे बड़ा सवाल उभरता है कि वो ये होता है कि जब बिहार के भीतर जब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे दिख रही है, उस बैकफुट पे पहुंचे हुए बीजेपी के लिए लालू यादव और लालू परिवार इतना महत्वपूर्ण इस दौर में क्यों है। दरअसल जो चौथी चार्जशीटें है ईडी का, वो 4791 पेज का। अब कहा गया कि 5वीं चार्जशीट भी आएगी। अमित कात्याल एके इन्फो सिस्टम के देख चुके हैं, कथित या दोस्त भी था तेजस्वी यादव का। पीएमएल का मामला बना दिया, यानी प्रिवेंशन एंड मनी एक्ट का मामला। अब पहली बात कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या फिर नहीं है, कोर्ट के अंदर इसको साबित करना है। फिर दूसरी बात, अगर किसी तरह की अनियमितता हुई न्यायालय में, इसको भी साबित करना है। लेकिन साबित करने के लिए जब तक लालू परिवार बिहार में विपक्षी में बैठा, विपक्ष में बैठा हुआ, विधानसभा में दूर था, 17 से 22 तक ये मामला ठंडे बस्ते में क्यों डाला हुआ था। जैसे ही नीतीश कुमार लालू यादव एक साथ जुड़ गए, वैसा ही ये मामला सामने उभर करके आ गया। ये सारी चीज इंगित करते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर ईडी का भय दिखा करके उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद तमाम घोटाले के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने एनसीपी के ऊपर लगाए, एनसीपी के शरद पवार की पार्टी के ऊपर। तो वही शरद पवार की पार्टी जो है, जिनके अंदर जिन लोगों के ऊपर आरोप थे, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बन गए। यानी दोनों पार्टियों के बीच जो भारतीय जनता पार्टी के नजर में भ्रष्टाचारी थे, वो बीजेपी के साथ जाकर के अब कहीं ना कहीं साफ सुथरा नजर आ रहा है। क्या लालू यादव धुलेंगे क्या? सियासत राजनीति के ककहारा जो जानता है ना, वो ही इस बात को जानता है कि लालू यादव बिहार में किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं किया जा सकता। लालू यादव चाहे जो हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ वो नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी के साथ अगर वो नहीं जा सकते तो फिर ये खबरें क्यों हो रही है कि इस खबर के पीछे सबसे बड़ी जो मकसद होती है ना, कि किसी भी प्रकार से लालू यादव के बेटों को, तेजस्वी यादव को और लालू यादव को इस बात के लिए राजी कर लिया जाए कि नीतीश कुमार के साथ अपना राजनीतिक रिश्ता आप खत्म कर ले। अब नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक रिश्ता भला लालू यादव कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि बिहार के भीतर नीतीश कुमार के साथ अगर राजनीतिक रिश्ता जो है अगर लालू यादव खत्म कर ले तो बिहार विधानसभा का जो समीकरण है उसमें कोई सरकार नहीं बनेगी। आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ये एक साथ है तभी सरकार है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ थी तभी सरकार थी। बीजेपी के पास 78 है, जनता दल यूनाइटेड के पास 45 विधायक है, और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल के पास 79 विधायक है, 79। अब 78 के साथ 45 जोड़ते हैं तो 123 पहुंच जाता है। यानी बहुमत का आंकड़ा 122 है, उससे एक अधिक 79, यानी राजद के साथ ये 45 जुड़ता है तो बहुमत का आंकड़ा 124 पहुंचता है।
बिना नीतीश कुमार के सरकार ही नहीं बन सकती, और बिना नीतीश कुमार के जब सरकार बिहार में नहीं बन सकती और नीतीश कुमार को घेर पाने का जो हिम्मत न तो सीबीआई में है और न ही ईडी में है और न इनकम टैक्स में है, किसी भी जांच एजेंसी के पास नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ऐसा सबूत या कोई ऐसा आरोप पर अब तक नहीं दिखा है, तो नीतीश कुमार को ये लोग घेर नहीं सकते। घेरने के लिए मिला है लालू परिवार, और लालू परिवार के भीतर सक्रिय राजनीति के भीतर लालू यादव है, राबड़ी देवी है, मीसा भारती है और तेजस्वी यादव, ये चारों आते हैं। इन चारों को पहले से घेरा डाला जा चुका है। अब जो नाम आ रहा है वो हेमा यादव, लालू यादव की एक और बेटी है हेमा यादव। अब कहीं ना कहीं एक कवायद यही चल रहा है कि बिहार की राजनीति को लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार की सत्ता को, राजनीति को जो है ना डिस्टेबलाइज कर दिया जाए। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला था, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से खेल कर दिया उससे साफ स्पष्ट होता है कि ये खेल कभी भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी कर सकती। नीतीश कुमार सतर्क हो गए और नीतीश कुमार का जो राजनीतिक एजेंडा था, जातीय जनगणना, आरक्षण को बढ़ा देना, पिछड़े वर्ग के हितों की बात करना, गरीब सवर्णों की बात कर देना, महादलितों की बात कर देना, यह भारतीय जनता पार्टी के रहते और बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के रहते ये ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। तो फिर उस परिस्थिति के भीतर नीतीश कुमार के पास यही विकल्प था कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के अपने एजेंडे को लागू करवाने के लिए सरकार चलाए। अब सरकार आगे बढ़ रही, चल रही है, नौकरियां मिल रही है, लगातार बहुमत बम्पर बहाली भी बिहार में हो रही है और इस सबों के बीच सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें भी जारी है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है इन सारे खबरों के बीच की रास्ता क्या बचता है। तो रास्ता एक ही होता है और वो रास्ता होता है वर्तमान समय में बिहार के अंदर नीतीश कुमार लालू यादव के द्वारा मिलकर के चुनाव लड़ने का। लेकिन जिस तरीके से लालू परिवार को तंग किया जा रहा है और इस तंग करने के पीछे एक ही मकसद होता है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो होता है बिहार विधानसभा के भीतर उसकी एक बहुत बड़ी ताकत। 78 विधायकों भाजपा की मौजूदगी है, जिससे ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में सत्ता के खेल में भारतीय जनता पार्टी एक महान हिस्सा है। चाहे वो सत्ता में या विपक्ष में, सत्ता का खेल खेलने की मुहिम का एक हिस्सा तो जरूर बन सकती है। यह 78 विधायकों की संख्या को देखते हुए बीजेपी वालों, नीतीश कुमार के बारे में पहले से एक बात तय है कि नीतीश कुमार के दिली इच्छा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए। लेकिन यह भी बताया जाता है कि राष्ट्रीय जनता दल आधा मन इस बारे में बना पाया कि लोकसभा के साथ बिहार के विधानसभा चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीका से ईडी की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के बाद ये बात साफ जाहिर होता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तरफ लालू यादव भी नीतीश कुमार की जिद की तरफ आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट दे, इससे कोई आश्चर्य नहीं होने वाला। आने वाले समय में राजनीति है क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन लालू परिवार के ऊपर जो कार्रवाई हो गया राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के अंदर जो इंडिया अलायंस की जो स्थिति है, उस सारे परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अगर देखें तो साफ जाहिर होता है, चाहे तेजस्वी यादव जेल जाए, चाहे लालू परिवार के कोई भी सदस्य जेल जाए, चाहे मीसा भारती ही जेल जाए या हेमा यादव जेल जाए, लेकिन मामला यही नहीं रुकेगा। जेल जाने के बावजूद सहानुभूति लहर का फायदा उठाने के लिए लालू परिवार पार्टी के भीतर तमाम और सारे लोग हैं जो इस चुनाव में अपने पक्ष में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति के भीतर न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही ईडी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही ईडी कार्य करती है। अब जो ऐसा खबर चलता है, अब तक गिरफ्तार करने की हैसियत में नहीं है कि लालू परिवार के किसी भी परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार होगा तो सहानुभूति बढ़ेगी और ये लोड बीजेपी वाले उठा नहीं सकते। ऐसे ही बिहार के अंदर बीजेपी का थोड़ा बैकफुट पे रहते हैं, तो बदनाम करके लालू परिवार को और इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने का, जो एक अलग नैरेटिव सेट करने का जो होगा, जो महादेव ऐप को लेकर के छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल पे 500 कुछ करोड़ का मामला जो आया, वहां पे जनमत बदला। भूपेश बघेल के मामले की बात और ध्यान रखने वाली बात है कि वो एक लोकप्रिय नेता है और बदनाम करके सत्ता आ सकती है, जा सकती है। लालू यादव एक नेता होने के साथ साथ एक सहयोगी है, एक छत्रक है, एक क्षेत्रीय ताकतवर नेता है। लालू यादव के साथ